फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केपी लर्न एनसीईआरटी। आपका स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ का डिस्कशन कर रहे थे, बट अब हम लोग ईवीएस का डिस्कशन करेंगे बिकॉज अभी मैथ में कुछ आपके जो चैप्टर्स हैं वो बचे हुए आई नो, बट मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी मैं आपको ईवीएस मैंने सोचा कि अब मैथ हो गई तो मैं ईवीएस अभी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैथ में आई थिंक मुझे लग रहा है 3 चैप्टर ओनली बचे हुए, तो मैं वो बाद में करवा दूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि न्यू सीरीज़ ईवीएस की स्टार्ट की जाए। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 3rd की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है डाल पर ताल ताल पर सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली देखिए, मेरी बात एक याद रखना कि अगर अभी देखिए सीटेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट ये एग्ज़ाम था सीटेट का, ठीक है। मैंने अभी इसको फर्स्ट टाइम ही दिया था, फर्स्ट टाइम में ही ये मैंने क्रैक किया है, ठीक है, विथ 105, ठीक है, नंबर के साथ। और काफ़ी खुश हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ही क्रैक हो गया एंड आगे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या है। और मैं आपको बता दूँ कि सब आपको क्या करना है। अगर आप सीटेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि ईवीएस आता है। तो ईवीएस कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। 1 to 5 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो 1 to 5 के लिए आपको ईवीएस चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि मैंने खुद ईवीएस पढ़ रखी है 1 to 5 तक पूरी, ठीक है, अच्छे से। तो आपको भी इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए, इसमें है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पे बैठे बैठे बोर हो गई। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर बोली। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की लगती है। सॉरी गाइस, एक्चुअली गले में बहुत प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, मैक्सिमम 2 वीडियो ही अपलोड कर पाती हूँ। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने जो उनके नेबर्स होते हैं उनसे सीखते हैं, बाद में वो स्कूल जाते हैं। फैमिली से पहले बोलते हैं ना कि प्राइमरी फैक्टर कौन कौन से होते हैं जब लर्निंग की प्रोसेस में। प्राइमरी फैक्टर जो होते हैं उनके पास पड़ोस होता है, उनकी फैमिली होती है। और अगर आप सेकेंडरी फैक्टर में जाएंगे तो वो आपके विद्यालय होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ का सीटेट, एक्चुअली मैं सीटेट की प्रिपरेशन 1 ईयर से कर रही थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी टेंशन थी, क्रैक होगा नहीं होगा। तो मैंने दोनों पेपर क्रैक किए हैं इस टाइम। तो पूनम ने पेड़ पर कहीं जानवर देखे, तो मैं चित्र में देख कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कौन कौन से आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कबूतर दिखाई दे रहा है, कौवा दिखाई दे रहा है, ठीक है, चिड़िया है, तितली है, गिलहरी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। कबूतर है, चिड़िया है। एक्चुअली गाइस, हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं आएगी, बट आप प्रयास कीजिएगा कि आपको समझ में आए। कौवा है, ठीक है। आप प्रोत्साहन दीजिए मुझे, तो आपको मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी आगे भी। ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पहुंचा। गाल अभी भी चिपचिपा। उसने सोचा सामने तालाब है, धोकर आती हूँ। तो आप देखिए, ये तालाब है, तालाब में कौन कौन है? देखिए, ये टर्टल हो गया, बकरी है, कछुआ है, ठीक है, भैंस हो गई। ये इनके भैंस के ऊपर बगुला बैठता। मैं आपको एक बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का, कि बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठता। बिकॉज ये सिम्बॉटिक रिलेशनशिप इन दोनों के बीच जो होता है ना, सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि बगुला क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो खा लेता है, तो सिम्बॉटिक हो जाते हैं ऐसे करके, तो उसकी भी भूख मिट जाती है और जो भैंस की बॉडी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है। बहुत ईवीएस में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है सीटेट में। प्रीवियस पेपर अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये सिम्बॉटिक रिलेशनशिप पे साइंस में तो आते ही हैं, सेकंड पेपर में, बट आपको ये फर्स्ट पेपर ईवीएस में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, तो पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा? देखिए, सबसे पहले उसको भैंस नज़र आई, बगुला नज़र आया,
ठीक है। ऐसी आपको बकरी नज़र आई तो आप अच्छे से लिखिएगा, खैर राइटिंग तो अच्छी नहीं आ पाएगी। ठीक है। तालाब में देखिए जानवरों का अभिनय यानी एक्शन करके दिखाओ। हाँ आप कर सकते हैं। भैंस कैसे करती है, ठीक है, बकरी मैं करती है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, ऑफकोर्स अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद भी लेते, तो कुछ पंखों के लेते, कुछ तो पूंछ का सहारा ले लेते, ऑफकोर्स ले लेते हैं। तो तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से जानवर उड़ते हैं। देखिए उड़ने में तो बहुत सिंपल है, जितने बर्ड्स होते लिख दीजिए, आपका हुआ। कबूतर, रेंगने में सांप, चलने में शेर, ठीक है, और फुदकने में लिखेंगे तो चूहा। एक मिनट, चूहा। पंख, पंख किस में होते हैं? पंख आप बता सकते हैं, मोर में होते हैं। मोर वाले तो सभी होते हैं। पैर आप लिख लीजिए, बकरी हो गई। पूंछ देखिए बहुत सिंपल है, पूंछ तो आई थिंक मुझे लगता है गाय में होगी, भैंस होगी। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर, कुछ पानी पर, कुछ ज़मीन पर, तो कुछ उसके नीचे, तो कुछ तो हमारे घर में भी रहते हैं, पैट जानवर जिनको बोलते हैं, पैट एनिमल। नीचे कुछ जानवर, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो, जो नहीं रहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये तो आप खुद करके देखिए कि बेसिकली आप जो नहीं रहते तो आप उनमें कलर भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम लिखो। तो ठीक है, इन्हें पूरा कर सकते हैं, बट देखती हूँ मैं, एक्चुअली ड्राइंग तो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि पूरा हो जाए। ये आपकी मछली है, ठीक है, ये आपका डॉग यानी कुत्ता हो गया आपका। ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, ये आपका कॉकरोच है जिसको तिलचट्टा बोलते हैं हिंदी में। चलिए, मैं कौन हूँ, वर्ग पहली मेरा नाम ढूंढो और उस पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया है, बंदर। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं, ऑफ कोर्स बंदर होगा। चलिए और पढ़ते हैं। दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़े को फंसाऊं, तो ये कौन सा होगा आप बताइए, ये कौन होगी? ये होगी आपकी मकड़ी, तो ये रही आपकी मकड़ी। इस सेकंड का हो गया। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, ये आपका उल्लू होगा, उल्लू। टर्र टर्र की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं, तो आपका ये क्या होगा बताइए? मेंढक। बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाओ नहीं पर रेंगता जाऊं, बताइए बताइए, ये आपका क्या होगा? केंचुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं, कछुआ। ठीक है, देखिए कितने सिंपल है। इसमें देखिए कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। इसमें आपको पता है क्या है, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे अगर आपके घर में, तो ये आपका जो थंब होता है ना, थंब से देखिए बनाए गए हैं सारे फिंगर वगैरह, थंब वगैरह लगा लगा के, ठीक है। तो कितनी अच्छी ड्राइंग है, तो आप भी ऐसे एक एक्टिविटी करवा सकते हैं क्लास में। आओ कुछ चित्र बनाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ ड्राइंग कर लेते हैं। किसी एक जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा हो। ये एलिफेंट है, तो आप देखिए ये तो एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। आपने जिसे भी देखा, कछुआ, चूहा, रैट, डॉग, बिल्ली, जिसे भी आपने देखा उसको आप बनाइए। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ और उसके आसपास कौन से जानवर। डालियों पर देखिए, डालियों पर कौन कौन बैठते हैं? डालियों पर आपके बंदर भी बैठ जाते हैं, चिड़िया, पत्तों पर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं पत्तों पर। अगर आप देखिए ज़्यादातर आप पीपल का देखिए, चीटा मिलते हैं, चीटा चीटी। तने पर भी इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े लिख दीजिए। और ज़मीन पे आप देखेंगे तो ज़मीन पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, चूहा होगा, कछुआ होगा, कुछ भी हो। पेड़ के आसपास भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, गाय, भैंस।
अब इन जानवरों के क्रम में लिखो छोटे से बड़े तक। तो आपको क्रम में आप क्रम में यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको चींटी मिलेगी, फिर आपको कीड़े, क्योंकि कीड़े थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, कीड़े मिल जाएंगे आपको। फिर आपको बंदर, एक मिनट, आपको चिड़िया मिल जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आप चिड़िया लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ आप चिड़िया लिख लीजिए। यहाँ बंदर लिख लीजिए। फिर आपको गाय भी मिल जाएगी आसपास, भैंस भी, सॉरी बकरी होगी, यहाँ पे आप बकरी लिखिएगा, बकरी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप देखिए ये एक्टिविटी आप कीजिए। आप अपने पेड़ों के आसपास जाइए, देखिए थोड़ा इन्वायरमेंट से थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट को थोड़ा देखिए कि आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या है, नेचर को थोड़ा देखिए। ठीक है, चलिए अब तुम किसी भी जानवर के चित्र से एक जिगसॉ बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो, इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों जोड़कर देखने को कहो। मिलते हैं नेक्स्ट